हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल पीएससी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। हिंदी अध्यापक परीक्षा में आने वाले मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग टॉपिक में से एक 50 प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पढ़ना क्या है? 4 विकल्प दिए हैं। पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों को सही सही पहचानना। यहाँ हमारा सही उत्तर है पहला ऑप्शन, पढ़कर अर्थ समझना। अगला प्रश्न, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र, पहला विकल्प है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरा विकल्प, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। तीसरा, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। यह सही जवाब होता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, यानी कि हमारा पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। जो भाषा को हमें अभिव्यक्त करना है, वो अभिव्यक्त करने का कौशल इनमें से कौन कौन है? पहला विकल्प सुनना पढ़ना। एक सुनना है, सुनने में अभिव्यक्ति नहीं होता है। अगर अगला ऑप्शन है सुनना बोलना। तीसरा है बोलना लिखना। चौथा पढ़ना लिखना। सही विकल्प है तीसरा, बोलना लिखना। भाषा अभिव्यक्त करने के लिए हम बोलते हैं और लिखते हैं, लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। तो सही जवाब तीसरा विकल्प, बोलना लिखना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर इनमें से नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं है उसे ढूंढना है। पहला विकल्प है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अगला है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। सही विकल्प है प्राथमिक स्तर में। ध्यान रखना है, प्राथमिक स्तर में पूछा गया है, इसलिए तीसरा विकल्प वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यहाँ सही जवाब होता है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण के लिए यहाँ सही जवाब है चौथा विकल्प, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कदम उचित है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा विकल्प, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। यहाँ भाषा कौशलों के संदर्भ में सही कथन है, उचित कथन है चौथा विकल्प, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को
अधिक महत्व देंगे। किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। यहाँ सही विकल्प होता है पहला सा, जो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, ये सही विकल्प होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनका कारण है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। यहाँ सही विकल्प होता है, सही जवाब ये है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, यानी कि पहला विकल्प सही निकलता है। अगला प्रश्न, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। यहाँ बोलना कौशल में महत्वपूर्ण कार्य को पूछा है, तो यहाँ दूसरा विकल्प सही निकलता है, यानी कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। यानी सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? ये प्रश्न में नहीं है दिया है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। कविता पूरी करना वो सृजनात्मकता तो बढ़ाते हैं। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना वो भी सृजनात्मकता को विकास करने में उपयोग कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखना वो उसमें कोई सृजनात्मकता नहीं है, तो सही विकल्प तीसरा होता है, प्रश्नों के उत्तर लिखना। और अधूरी कहानी को पूरा करना तो सृजनात्मकता का विकास करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो यहाँ सही जवाब है प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, एक समस्या है। 14 विकल्प है, बच्चों भाषा द्वारा शिक्षण एक या अधिक एक भाषाओं मुख्य उद्देश्य का प्रयोग है करने की ओर संकेत करता है। सही विकल्प है दूसरा, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पढ़न के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। यहाँ सही विकल्प होता है भाषा का ज्ञान देना। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का ज्ञान देना। अगला प्रश्न है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प बोलते हैं कि भाषा सीखना कठिन हो जाता है। 14 विकल्प में
बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। यहाँ सही विकल्प है पहला, भाषा सीखना सार्थक होता है। सही जवाब है। बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। यहाँ बच्चे विद्यालय में आने से पहले यानी कि भाषा नहीं जानते हैं, वे भाषा नहीं जानते। सही विकल्प है पहला सा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों जिसके उत्तर निश्चित हों। अगर पाठ्य पुस्तक में कुछ अभ्यास देते हैं उसका उत्तर निश्चित हो। सही विकल्प पहला सा है, जिसके उत्तर निश्चित हो। दूसरा, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, वो जो बहुविकल्पीय हो, जो व्याकरण पर ही आधारित हो, ये सब गलत है। यहाँ सही जवाब होता है पहला विकल्प, जिनके उत्तर निश्चित हो। अगला प्रश्न, प्रायः बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालयों में स्वीकृति नहीं होती। चौथा विकल्प है, शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ सही जवाब है तीसरा विकल्प, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालयों में स्वीकृति नहीं होती। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो भाषा शिक्षक के रूप में आपको बच्चों की अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता पैदा करना होता है। तो यहाँ सही जवाब है चौथा विकल्प। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, समाज से यानी कि उनके परिवार से प्राप्त करते हैं। तो सही जवाब है पहला विकल्प। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक का सौम्य भाव, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता। यहाँ तो सही जवाब है तीसरा विकल्प, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध प्रयोग, यानी कि पहला विकल्प सही होता है, बाल साहित्य का विविध प्रयोग। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। सही जवाब है चौथा विकल्प, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को प्रेषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को
प्रेषित करना, यानी कि तीसरा विकल्प सही निकलता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। यहाँ सही जवाब होता है 14 विकल्प, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। भाषा के बारे में यहाँ उचित कथन है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि दूसरा विकल्प सही निकलता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह करने का, किसी नाटक या नाटक का अवतरण करना, उसका उद्देश्य होता है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, यानी कि तीसरा विकल्प यही सही निकलता है। अगला प्रश्न है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? अखबार, भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड। यहाँ सही जवाब होता है पहला विकल्प, यानी कि भाषा प्रयोगशाला, वो यहाँ सही जवाब है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी में त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सही जवाब पहला विकल्प, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, वही सही जवाब है। बाकी विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। यहाँ सही जवाब होता है दूसरा विकल्प, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा सीखने या सिखाने का उद्देश्य ये है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो सही जवाब है पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ लिखना सही जवाब है। लिखना का मतलब है एक तरह की बातचीत, लिखना माने एक तरह की बातचीत है, तो यहाँ सही विकल्प है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं।
घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। यहाँ सही विकल्प है घर परिवार परिवेश, यानी कि दूसरा विकल्प सही निकलता है, घर परिवार परिवेश। कक्षा में कक्षा एक के बच्चे, पहले स्टैंडर्ड के बच्चे अपने घर परिवार तथा एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ, पहला ऑप्शन है अर्थ उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन अक्षर ज्ञान, तीसरा विकल्प है शब्द पहचान मूल्यांकन, चौथा विकल्प है अक्षर ज्ञान तथा उद्देश्य। तो यहाँ सही जवाब होता है कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और उसके किसी उद्देश्य के लिए हो, यानी कि पहला विकल्प यहाँ सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, संदर्भ के अनुसार पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना होता है, यानी कि 14 विकल्प सही जवाब है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंततः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषा कौशल के संबंध में सही कथन है भाषा के कौशल अंततः संबंधित होते हैं, यानी कि पहला विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। भाषा सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, यानी कि पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। पठन अरुचि, बुद्धिलब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्माफिया। यहाँ नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। जब लिखने में कठिनाई होती है उसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों, यानी और 14 विकल्प है परस्पर अंतःक्रिया, यानी कि यहाँ सही जवाब होता है 14, यानी कि परस्पर अंतःक्रिया सही जवाब है।
वाइगोर्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंधक क्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ सही विकल्प है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन ए, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए साधन के रूप में, साध्य के रूप में, मनोरंजन के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। सही विकल्प है पहला विकल्प साधन के रूप में। पहला विकल्प सही जवाब है। शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है। विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, करके सीखना स्थायी होता है। शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि सही जवाब है विकल्प 4, करके सीखना स्थायी होता है। सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनोरंजन, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, कक्षा कक्ष से दूरी, सामूहिक समायोजना। प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन। सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? सही जवाब है व्याख्यान विधि। 14 विकल्प व्याख्यान विधि। परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, सहपाठी शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। इसमें सही जवाब होता है 14 विकल्प व्याख्यान विधि। सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? व्याख्यान विधि उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, SCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने। पहला विकल्प ही सही जवाब है, समाज में शांति का आधार बने। अगला प्रश्न है, जॉन टीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन के अवस्थाओं में निम्नांकित में से कौन समाहित नहीं है? परिकल्पना, परीक्षण, भौतिकीकरण, आरंभ। 14 विकल्प सही जवाब है आरंभ। निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? तैयारी, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 3 प्रस्तुतिकरण। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह प्रसन्न व्यक्तित्व का हो, देशाटन से प्रेम करे, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे, सौंदर्य प्रेमी हो। सही जवाब है विकल्प 3 तीसरा विकल्प तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्मितिवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है: अभिनय, वैयक्तिक कार्य, सामूहिक कार्य। सभी विकल्प सही है।
निर्मितिवादी शिक्षण विभागम में अभिनय, वैयक्तिक कार्य, सामूहिक कार्य सभी विकल्प आते हैं। यानी कि ये यहाँ सही जवाब होता है विकल्प 4 सही, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है शिक्षण में, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में, परीक्षा कार्य में, उपयुक्त सभी में। यहाँ तो सबको उत्तर पता होगा, 14 विकल्प उपयुक्त सभी में सही जवाब है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए विषय केंद्रित, शिक्षक प्रदान, विद्यार्थी प्रदान, सहायक सामग्री प्रदान। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि विद्यार्थी प्रदान होनी चाहिए, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि, अनुकरण विधि। यहाँ सही जवाब है अनुकरण विधि, 14 विकल्प सही उत्तर है। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है वह है अनुकरण विधि। आज हम 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो आज का क्लास यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।